हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम प्रीवियस ईयर के एमडीयू का बीसीए सेमेस्टर 1 नवंबर 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो हम फिफ्थ के ए पार्ट में पहुंचे थे क्वेश्चन। तो उसमें हमारे पास आता है क्वेश्चन कि फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स माइनस, लिमिट किसकी निकालनी है, साइन एक्स माइनस टेन एक्स ओवर ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन की एज एक्स टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जब लिमिट निकाल रहे होते हैं तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि सीधे पुट कर देनी है आपने वैल्यू। जैसे एक्सटेंडिंग टू जीरो है तो आपने न्यूमरेटर में भी जीरो पुट करके देख दिया और डिनोमिनेटर में भी जीरो पुट करके, नीचे भी और ऊपर भी। तो आपने देखा तो क्या आएगा, साइन जीरो एक्स की जीरो पुट किया, साइन जीरो माइनस टेन जीरो, तो ये आ गया जीरो, ऊपर जीरो हो गया, नीचे भी पुट किया एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब एक्स की जीरो पुट किया तो ई की पावर जीरो माइनस वन, तो ये आ गया वन माइनस वन, तो जीरो, नीचे भी जीरो बन गया और ऊपर भी जीरो, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई। तो इसे बोलते हैं अनडिटरमाइंड फॉर्म। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दिक्कत क्या होती है कि इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि जीरो बाय जीरो फॉर्म तो कोई आंसर है नहीं मेरे पास कुछ, मेरे को तो एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए, मतलब कुछ वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, लिमिट की। तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसे करने के लिए मैं क्या करूंगा, जब भी आपको ऐसा दिखे कुछ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऊपर और नीचे कुछ एक्सपोनेंशियल है, तो मेरे हिसाब से तो आपको क्या करना चाहिए कि एक्स से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना चाहिए और डिनोमिनेटर को भी एक्स से डिवाइड करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को भी एक्स से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी एक्स से डिवाइड किया, तो मेरा क्या बन गया, फिर मैंने इसको एडजस्ट किया है, तब मैंने लिमिट को ऊपर भी पहुंचा दिया नीचे भी पहुंचा दिया। तो ऐसे ही का क्या होता है, लिमिट ऑफ एफ एक्स ओवर जी एक्स, अगर जैसे दो फंक्शन है एक्सटेंडिंग टू जीरो, कुछ भी एक्सटेंडिंग टू ए है जैसे, तो उसकी लिमिट क्या हो जाती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए न्यूमरेटर में चले जाता है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए डिनोमिनेटर में चले जाता है। मतलब ऐसे तोड़ सकता हूँ, स्प्लिट कर सकता हूँ। तो मैंने स्प्लिट कर दिया, पहले मैंने एक्स से डिवाइड किया न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, फिर मैंने स्प्लिट कर दिया लिमिट को। ठीक है, लिमिट स्प्लिट हो गई तो मेरी ऐसे पहुंच गई लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स माइनस टेन एक्स ओवर एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स। ठीक है, अब हमें पता है, ये हमें पता होती है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स की लिमिट क्या होगी। तो उसकी लिमिट क्या आती है, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो इसे कि लिमिट ई की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो मैंने क्या किया, ई की पावर एक्स का सीरीज एक्सपेंशन लिखा है। तो वो सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, ई की पावर एक्स को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे करके चलता रहता है ये। माइनस, अब वन को ऐसे रहने दिया माइनस वन ओवर एक्स को ऐसे रहने दिया। अब हमने क्या किया, तो वन से वन कैंसिल हुआ आपका। ठीक है, तब मेरे पास क्या आया, और फिर मैंने क्या किया, वन से वन कैंसिल हुआ तो मेरे पास क्या बचेगा, अंदर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, ये एक सीरीज एक्सपेंशन है की पावर एक्स का, है ना। अगर आप इसको याद भी रख सकते हैं कि सॉरी, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स का लिमिट जो आती है वो आपकी आती है वन। ठीक है, तो इसे याद भी कर सकते हैं, बट फिर मतलब करने का तरीका यही है कि ई की पावर एक्स का आपने सीरीज एक्सपेंशन लिखा, माइनस वन ओवर एक्स हुआ, माइनस वन से माइनस वन कटा, फिर एक्स कॉमन लिया न्यूमरेटर से और एक्स से एक्स कैंसिल हुआ डिनोमिनेटर वाले एक्स से, फिर हमारे पास बचा वन प्लस एक्स बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फिर हमने क्या किया, एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो एक्स को जीरो पुट करोगे आप तो आपका आ जाएगा वन, ये वन ही रहेगा, बाकी सारे जीरो, ये जीरो हो जाएगा सारा ना, तो वन आएगा आपका इसकी लिमिट। तो मुझे पता है डिनोमिनेटर वाली चीज है जो उसकी लिमिट क्या है, वन। तो हमने क्या किया, लिमिट पुट करके देखी तो क्या आएगा। अब मैंने इसको भी सेपरेट कर दिया कि लिमिट, इसमें क्या कर दिया कि इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स माइनस टेन एक्स ओवर एक्स को लिख सकता हूं साइन एक्स ओवर एक्स माइनस टेन एक्स ओवर एक्स। तो ये मैंने ऐसे सेपरेट कर दिया इसको और लिमिट तोड़ दी दोनों में, तो लिमिट, इसकी लिमिट माइनस इसकी लिमिट अपॉन में वन, तब इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स। अब हमें ये भी पता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स की लिमिट क्या होती है, सॉरी इसे मेरे को लिखना चाहिए था, ये वन होती है। ठीक है, cos x वन, हाँ तो ये वन होती है और टेन एक्स ओवर एक्स की लिमिट भी आपकी वन होती है। तो वन माइनस वन आपका क्या हो गया, जीरो अपॉन में वन, तो ये आपका क्या हो गया, जीरो ही हो गया। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, इसकी लिमिट का आंसर क्या आ गया, जीरो। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। मैंने आपको एक चीज बताई नहीं है इसमें वेरीफाई करने के लिए, जैसे आप वेरीफाई करना चाहते हो उसे कि आपका ठीक है कि नहीं आंसर, तो उसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उसे बोलते हैं एल हॉपिटल रूल। वो आपके सिलेबस में नहीं है शायद, तो आपको केवल आप वेरीफाई करने के लिए लिख सकते हैं। तो क्या करना है, आपने लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स माइनस टेन एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस वन की आपने लिमिट निकालनी थी। तो आपने क्या करना है, उसमें क्या करना है, अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव कर देना है, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव, अगर आपको डेरिवेटिव करना आता है।
ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आपने करा ऊपर वाले का भी नीचे वाले का, तो क्या आएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जब डेरिवेशन होगा तो इसका डेरिवेटिव और माइनस इसका डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। और नीचे वाले का डी वाई बाई डी एक्स e की बार एक्स माइनस 1 का, तो पहले e की बार एक्स का कर दिया, तो e की बार एक्स का e की बार एक्स ही होता है माइनस और डेरिवेटिव 1 का, तो कांस्टेंट का क्या हो गया 0। तो ठीक है, तो मेरा क्या आ गया cos x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन e की बार एक्स माइनस 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब फंक्शन मेरा चेंज हो गया, अब जो लिमिट डेरिवेटिव करके ना, तो वो क्या कहता है एलोपिटल की, जो उसकी लिमिट है और जब डेरिवेटिव करा ऊपर और नीचे दोनों का तब भी लिमिट सेम आती है, ठीक है। तो वो इक्वल टू मेरा हो गया इसके, तो मैंने क्या किया, अब मैंने x की जगह 0 पुट करके देखा। पहले तो 0/0 फॉर्म बन रही थी इसमें डालने में, जब डेरिवेटिव किया अब क्या बन रही है, 0 पुट करने में आप देखोगे तो आपके ऊपर बन जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 - 0, तो अब बन गई आपकी 0/1, मतलब 0 आंसर आ रहा है, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, उसका कोई मतलब नहीं है 0/0 का, है ना। तो हमारा 0/1 आ गया, तो हमारा वैसे भी आंसर 0 ही आ रहा था, अब इससे भी वेरीफाई कर दिया हमने कि 0 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट था हमारे पास कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ 1 + x - 1 ओवर एक्स स्क्वायर निकालना था हमें, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपने देखना है कि 0 पुट कर देते हूँ, करके देखो, x की जगह 0 पुट करके देखो, यहाँ पे भी 0 पुट करके, तो 0/0 फॉर्म आ रही है, ऊपर भी 0 हो रहा है नीचे भी 0, तो अनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो अब इसमें क्या करना है, जब भी रूट वाला चीज आपको दिखे तो आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे अंडर रूट में चीज है ऊपर, तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किससे किया, अंडर रूट 1 + x + 1 से, और जैसे यहाँ पे -1 है तो आपने +1 से ऊपर भी डिवाइड कर दिया नीचे भी डिवाइड करा, तो इससे चेंज कुछ नहीं आया, क्योंकि ये तो 1 बार ही कट जाएगा, जैसे 2 होता ये भी 2 होता, तो ये 1/2 1 जो 2 होता ना, ये तो कुछ मतलब अगर ये कैंसिल हो जाएगा ना तो यही तो रहा, मतलब अभी भी वही है चीज, बस हमने एडजस्ट किया है कुछ, ठीक है। तो जब भी रूट में कुछ रहता है तो आपको रैशनलाइज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अब मेरे को फॉर्मूला बन गया a - b और a + b का, तो उसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब a क्या है इस केस में, रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 + x, तो उसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब सॉरी तो माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 आ गया, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हुआ और ये x बचा आपका, क्योंकि रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर क्या आएगा, 1 + x ही आएगा, रूट का स्क्वायर करके तो 1 + x ही रह जाएगा, -1, तो -1 से 1 गया, x बचा, और नीचे क्या आएगा, x इंटू रूट ऑफ 1 + x + 1। तब हमने देखा x से x कैंसिल हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई में x है, और तो हमारे पास क्या गया, 1/√1 + x + 1। फिर मैंने क्या किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो x को 0 पुट करना है अब हमने, तो क्या बचेगा मेरे पास, अब x को 0 किया पुट, तो अब हमारा सिंपल हो गया 1/√1 + 0 + 1, तो हमारे पास आ गया इक्वल टू 1/2 आंसर आ गया। अब वेरीफाई करना है तो कैसे करना है, वेरीफाई करना है तो आपको पता है 0/0 फॉर्म बन रही थी, तो ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव कर दो, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव कर दो, एलोपिटल रूल बोलते हैं इसे। आपने वेरीफाई करने के लिए यूज करना है, आपने वैसे क्वेश्चन में यूज नहीं करना, क्वेश्चन में तो सिंपल फॉर्मूला, सिंपल मतलब एडजस्टमेंट यूज करनी है, जो एडजस्टमेंट करते हैं। इसका डेरिवेटिव किया तो मैंने क्या किया, देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 1 + x, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस इसका डेरिवेटिव होगा 1 का, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 1 + x क्या होगा 1/2√1 + x, ठीक है। रूट x का डेरिवेटिव क्योंकि क्या होता है 1/2√x, तो रूट x ही मानो से, x + 1 को x ही मानो, तो 1/2√x आना चाहिए था ना, तो x की जगह हमारे पास x + 1 है, तो 1/2√1 + x -0, और डेरिवेटिव नीचे वाले का x का डेरिवेटिव वो 1 हो गया। अब इसमें x की जगह 0 पुट कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही, अब 0/0 कुछ नहीं बन रहा है, अब क्या आ गया आपका आंसर 1/2। तो हमारा देख लिया, वेरिफिकेशन हो गया कि वैसे भी हमने देखा था करके तो 1/2 आ रहा था, और वैसे भी 1/2 ही है आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 5th के बी पार्ट में आते हैं हम, तो उसमें क्या बोलता है वो कि शो करिए कि f(x = 1/x - a) कोई फंक्शन है, उसके पास डिसकंटिन्यूटी है सेकंड काइंड की एट x = a। x की वैल्यू जब a है तब उसके पास डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। और कैसे काइंड की है, सेकंड काइंड की। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि फंक्शन के ग्राफ में कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब ब्रेकेज हो रहा है ना, तो मतलब x = a में ब्रेकेज हो रहा है, ठीक है। तो a पे ब्रेकेज हो रहा है ये तो हमें दिख रहा है, क्योंकि a पे जैसे मैं पुट करूंगा x की जगह तो क्या हो रहा है 1/a - a, तो 1/0 हो जा रहा है, तो ये तो मतलब इनफाइनाइट बोलते हैं ना, 10 to ∞ करता है, 1/0 तो कोई मतलब नंबर ही नहीं होता ना, वो तो इन्फिनिटी बोलता हूं मैं। तो क्या हो गया, तो मतलब दिक्कत आ रही है, ये तो दिख रहा है हमें कि दिक्कत आ रही है x = a में।
तो अब हमें यही बताना है उसको कि ये दिक्कत कैसी दिक्कत है। तो दिक्कत ये कैसी टाइप की है, सेकंड काइंड की दिक्कत है ये, जब इन्फिनिटी में जा रहा होता है फंक्शन। मतलब अगर क्या है दिक्कत का, अब हमने क्या करना है, अब हमने कंसीडर किया मैंने कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, मतलब जब हम ए में राइट साइड से आ रहे हैं, ए को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, एलएचएल बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, नहीं सॉरी राइट हैंड लिमिट, सॉरी राइट की साइड से आ रहे हैं ना, पॉजिटिव साइड से, ए के राइट साइड से आ रहे हैं एफ एक्स में। तो हमने देखा, तो इसे हमने कैलकुलेट किया तो क्या आएगा, एफ एक्स की जगह 1/x - ए पुट किया, फिर हमने क्या किया, एक्स टेंडिंग टू ए प्लस का मतलब है, तो हमने क्या किया, एक्स की जगह क्या पुट किया, ए प्लस एच टेंडिंग टू 0। इसको चेंज करना चाह रहा हूं मैं कि एक्स में ए पॉजिटिव की साइड से आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक्स को ए प्लस एच पुट कर दिया, एच टेंडिंग टू 0। तो सेम मतलब है, या ऐसे लिखो या लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पुट कर दो और एक्स की जगह ए प्लस एच पुट कर दो। तो मैंने ये किया है कि एक्स की जगह ए प्लस एच पुट कर दिया, माइनस ए और एच टेंडिंग टू 0 हो गया मेरे पास, पॉजिटिव की सेंस में नहीं है अभी चीज, ठीक है। तो ये हम चेंज कैसे करते हैं, एक्स इंटू ए पॉजिटिव है तो एक्स की जगह ए प्लस एच और एच को टेंड करवा दिया 0 पे। तो ये सेम मतलब है, या ये लिखो या ये लिखो, इसमें ज्यादा आप डीप में मत जाए, तो ठीक है। तो ऐसे किया मैंने चेंज, तो मैंने क्या किया, ए से ए कैंसिल हुआ, 1/h बचा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/h, तो विच इज इक्वल टू, अब हमें पता है 1/h, एच टेंडिंग टू 0 पुट करूंगा तो 1/0 आपका इन्फिनिटी में जाएगा, है ना। तो एच टेंडिंग 0, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आया आपका आंसर। मतलब इन्फिनिटी भी आपके पास दो टाइप के होते हैं नंबर लाइन में, रियल लाइन में, जैसे 0, 1, 2, तो एक पॉजिटिव इन्फिनिटी, अब बड़ा नंबर पॉजिटिव में जा रहे हैं तो प्लस इन्फिनिटी हो गया, और नेगेटिव में बड़ा बड़ा नंबर जा रहे हैं तो हमारा माइनस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो दो इन्फिनिटीज है हमारे पास रियल लाइन में, तो हम इस बारी पॉजिटिव इन्फिनिटी में जा रहे हैं। अब हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस ए, नेगेटिव साइड से आ रहे हैं, ए के लेफ्ट से आ रहे हैं, उसमें हम ए के पॉजिटिव साइड से आए, तो हमने देखा अब जब हम ए के राइट पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं, जब ऐसे से पीछे पीछे आ रहे हैं, तो हमारे पास ये कहां जा रहा है फंक्शन, इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी मतलब बड़ा बड़ा हो रहा है ऊपर, अगर ग्राफिकली देखें हम, है ना। तो ग्राफिकली भी बता सकते हैं कि ए पे अगर हम राइट साइड से आएंगे तो फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है, इन्फिनिटी में जा रही है, और ए में हम जब लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट से आ रहे हैं, अभी हम वही कैलकुलेट कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स में आ रहे हैं, तो क्या आएगा आपका, तो हमने पुट करना है एक्स की जगह, अब ए माइनस है तो पुट करना है एक्स की जगह ए माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते निकाल रहे होते हैं ए माइनस, तो मतलब एक्स में ए में हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, तो ए में ये मैं ग्राफ बना रखा है इस फंक्शन का 1/x - a का, कोई बात नहीं, आप मतलब अगर आपको आता नहीं है कोई बात नहीं। तो ये क्या है कि अगर हम लेफ्ट साइड से आएंगे ए में, तो कहां जा रहा है फंक्शन, मतलब वैल्यूज क्या दे रहा है वो, इन्फिनिटी की साइड जा रहा है। ए में लेफ्ट साइड से आएंगे, अगर राइट साइड से आ रहे हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी में जा रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कैसे जा रहा है, तो एक्स की जगह ए माइनस एच पुट किया, तो ये पुट किया मैंने, ए से कैंसिल हुआ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/-h। अब माइनस को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि लिमिट से कांस्टेंट कोई भी बाहर आ सकता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/h। तो अब इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी तो हमने देखी थी कि इन्फिनिटी आता है, तो माइनस इन्फिनिटी आपका लिमिट आ गई। तो क्लियरली हमारे पास क्या आ गया कि अगर हम उसके लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो आपकी प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, नहीं माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, और राइट साइड से आ रहे हैं ए को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं, जब एक्स टेंडिंग टू कर रहा है ए पे, अगर लेफ्ट साइड से कर रहा है तो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, और राइट साइड से कर रहा है तो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है इन्फिनिटी को जाए लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, ए पे अगर टेंड कर रहा है, जिसमें चेक करनी है हमें कंटिन्यूटी, वैसे डिसकंटिन्यूटी, तो अगर ऐसा हो कि इन्फिनिटी में जा रहा है कोई भी एक, तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी है वो सेकंड काइंड की है, ठीक है। तो यही हमें वेरीफाई करना था, वरना हम ग्राफिकली भी कह सकते हैं, ग्राफ बना के हम बोल सकते हैं ए में अगर हम पॉजिटिव साइड से आएंगे तो इन्फिनिटी में जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ए में अगर नेगेटिव साइड से आएंगे तो माइनस इन्फिनिटी में जाएगा, तो हम बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आपने कुछ सीखा इस वीडियो से जरूर बताएं, और आगे आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह अपलोड करवाने, मतलब मैं सॉल्व करके डालूं, तो आप मेरे को जरूर बताएं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।